सीमांकन करने गए डोहली हल्का पटवारी को अकेला पाकर आदिवासी युवकों ने पीटा। रेपरा थाने में दिया शिकायती आवेदन। रेपरा तहसील अंतर्गत आने वाले हल्का 29 ग्राम डोहली के हल्का पटवारी भगवान दास, जो कि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर सीमांकन करने के लिए माधवपुरा हार में गए हुए थे। इसी दौरान कुछ आदिवासी युवक आए और उन्हें गंदी गंदी गाली देकर उनके साथ मारपीट करने लगे और उनके सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए, जिसकी सूचना उन्होंने आज दिनांक 23 जून को रेपरा थाने उपस्थित होकर दी है। इस विषय पर हल्का पटवारी भगवान दास ने मीडिया के समक्ष रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुने। क्या आप ये जो कागज लिए हैं, किस चीज़ के लिए कागज लिए हैं, क्या समस्या है आपको? समस्या जो है श्रीमान जी कि मुझे 2 आवेदन पत्र मिले थे। केराबाई शीलाबाई निवासी माधवपुरा सीमांकन करने के लिए, और मेरे साथ वन विभाग की टीम को भी पत्र 16/6/25 में जारी हुआ है। और उनसे भी मौके पर जाने के पहले मैंने उनसे मोबाइल पर दूरभाष पे बात किया, और इसके साथ मैंने चलने से पहले, घर से निकलने से पहले मैंने आरआई साहब से भी बात किया कि आज की तारीख लगी है और स्थल पर जाना आवश्यक है। तो आरआई साहब बोले कि आप चले जाओ। इसके बाद मैं घर से निकला बस्ता लेकर के, और मैंने कोटवार को भी फ़ोन लगाया जिसका नाम उमेश सिंह गौड़ है, वो निवासी जामुन डाड़ का है। उसने ये कहा कि ठीक है, मैं इसी साइड रहता हूँ, मेरा गांव घर भी है, आप मौके पे पहुँचें और मैं आपको मिल जाऊँगा। इसके बाद जब ये लोग नहीं पहुँचे तो वहाँ जो उपस्थित आवेदक था केराबाई शीलाबाई की ओर से जो आवेदक थे, तो उनने कहा कि आप यहाँ तक आए हैं और बहुत दूरी आ गए हैं, तो संभवतः सीमांकन करके हमारी ज़मीन बता दें। तो मैंने कहा ठीक है, आसपास के लोगों को, काश्तकारों को बुला लीजिए आप। तो वहाँ पर पूरन सिंह आदिवासी की ओर से 2-3 लोग आदिवासी आ गए और मैंने काम करना शुरू कर दिया। मौके पर भूमि केराबाई शीलाबाई की लंबे समय से पड़ती पड़ी है। पिछले साल ही उन्होंने अपने, चूँकि बंटन का पट्टा है, नक्शे में तरमीम करा के, और इस साल उन्होंने सीमांकन के आवेदन लोक सेवा केंद्र में प्रस्तुत किया था। मैं सीमांकन करना जुट गया। इसके बाद सीमांकन के दौरान मेरे साथ कुछ लोग आदिवासी संवर्ग के मौके पर आए, जैसे अनार सिंह गौड़, जगदीश गौड़, जाहर सिंह गौड़। ये शायद जाहर सिंह गौड़ वर्तमान सरपंच अधराड़ के भी बताए गए हैं, और बेड़ीलाल गौड़, रूप सिंह गौड़, उमेश सिंह गौड़। तो कुछ लोगों का इनका निवास माधवपुरा का है, कुछ लोगों का अधराड़ का है। और ये लोग मेरे पास आए, बुरी बुरी गालियां देने लगे। मैं कार्य कर ही रहा था, तो मैंने कहा भैया मेरा मतलब क्या कसूर है जो कि आप मेरे को गाली दे रहे हैं? बोले माधर चौथ तुम इधर आए कैसे? मैंने कहा आवेदन था तो मैं आया, और यदि आपकी ज़मीन है तो कुछ बात नहीं है। इतना कर कह के, और जब मैं भयभीत हो गया और सीमांकन जो करा रहे थे वो भी मेरे पास थे, उनने कहा कि ठीक है पटवारी जी आप चलो। तो मैं करीबन आधा किलोमीटर दूर ऐसे मामूली तौर पर पैदल चलता रहा। पीछे से बेड़ीलाल गौड़ लाठी ले करके और बुरी बुरी गालियां दे करके यह कहते हुए कि रुको मादरचोद, रुको मादरचोद। तो मैं भयभीत होकर के और भागा, थोड़ी दूर और भागा। इतने में पत्थर का पट्टा लग जाता है मेरे पैर में, और मैं गिर जाता हूँ, और मेरा मोबाइल भी गिर जाता है, और मेरा प्रकार भी गिर जाता है। मैं उनको समेटने लगा। इतने में ऊपर से मेरी जो है तो पीछे से पीठ की कॉलर पकड़ी, और पकड़ते पकड़ते जहाँ अधराड़ सरपंच और वगैरह लोग और आदिवासी बैठ गए थे, वहाँ पर मेरे को ले जाके पटक दिया। पटकने के बाद मेरे एक फाइट पेट में मारा, एक फाइट मेरे यहाँ पे मारा, पीठ पे मारा, और एक फाइट मेरे इस हाथ पे मारा कि मेरा हाथ जो है तो दर्द कर रहा है कल से।
पेट भी दर्द कर रहा है। मैंने वहाँ से तत्काल जो ले गए थे काश्तकार उनको मतलब ले करके मैं थाना आया। मैंने थाना में घटना की सूचना दिया। इसके बाद थानेदार साहब थे नहीं। थानेदार साहब बोले, उनकी तरफ से जो मुंशी थे बोले आप अपने अधिकारी को लिख के दें क्योंकि विभागीय मामला है। मैं रात में ही मैंने तलाश किया तहसीलदार सर को। तहसीलदार सर छतरपुर चले गए थे। इसके बाद मैंने सुबह ड्राइवर मिला उनका, मैंने उससे कहा कि श्रीमान जी कहाँ हैं? बोले हम छतरपुर छोड़ आए। अब चूँकि कल की घटना की सूचना के आधार पर जो हेड कांस्टेबल थाना के हैं रेपरा के, उनने ये कहा कि आप सुबह 11 बजे आइएगा। मैं आज सुबह 11 बजे गया तो मुंशी जी बोले कि अभी टीआई साहब थाना प्रभारी नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब वहाँ अगली कार्रवाई अपराधियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति कर सकते हैं, इसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। आवेदन पत्र को मैंने तहसीलदार को एक सौंप दिया। उनके बाबू से मैंने पावती ले लिया और वह पावती मैंने तहसीली ग्रुप में व्हाट्सएप पे डाल दिया ताकि सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी जाने कि अमुक पटवारी के साथ जो अभद्रता का व्यवहार हुई। और जो आदिवासी संपर्क के थे मौके पे, तो एक लड़का उठा, मेरे इस गाल में एक थप्पड़ मारा, इस गाल में एक थप्पड़ मारा और घूंसा भी मारे और मेरे को वहाँ पे उठा के पटक दिया। और मैं चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते मुझे अकेला भी फिरना है गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने के लिए, तो मुझे भयभीत है कि यदि इस तरह की घटना होती रहेगी तो शायद कर्मचारी ज़्यादा भयभीत रहेंगे और इस पर इन लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जिन लोगों ने मेरे साथ इस तरह की अभद्रता का व्यवहार किया है लोगों के साथ कार्रवाई हो, क्योंकि मैं घर पे अकेला हूँ। मेरा बड़ा भाई मारा गया है और मैंने पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष को कल की घटना की खबर दिया कि आप थाने तक आ जाएं, लेकिन वो कतई नहीं पहुँचे। वो बोले कि आपको जो कार्रवाई करना हो आप करें और हम थोड़ा अपने हल्के में हैं, विलम्ब से आएंगे। अभी सुबह मिले तो मैंने उनको खबर किया, मैंने कहा कि आप थाना नहीं आए हैं, कल मैंने बुलाया था आप तहसील पटवारी संघ के अध्यक्ष। इसके बाद और भी पटवारी साथियों से मैंने थोड़ी सी बातचीत किया। मैंने कहा कि मेरे साथ इस तरह का बातचीत हो गई है तो थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए, लेकिन किसी ने भी कल से मेरा साथ नहीं दिया है। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम भगवान कहाँ है। अच्छा, कौन से हल्का में हैं आप? मैं हल्का जमुनिया में 26 कृपान और दौली जो हल्का है वो मेरे चार्ज में है। ठीक। और यही मेरा कथन है, यही मेरी समस्या है कि अपराधियों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि अगली इस तरह की घटना ना हो सके। ठीक।